निश्चित रूप से मैं राजमणि पटेल राज्यसभा का सांसद हूँ। मैं रीवा जिले मध्य प्रदेश से हूँ। ओबीसी मध्य प्रदेश का संगठन चलाता हूँ और ओबीसी की बात दमदारी से राज्यसभा में उठाता हूँ। जो भी मुद्दे आते हैं उसको उठाता हूँ और संगठन के माध्यम से जितना हमारा प्रयास है हम भी करते हैं कि समाज जागृत हो, संगठित हो, इसको हक अधिकार मिले, इसका स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित रहे चाहिए। और समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, युवा हैं, जिनकी जितनी हैसियत है उस हैसियत के आधार पर समाज को संगठित करना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए, समाज के बीच में संवाद करना चाहिए, तभी समाज संगठित होगा, उसका हक अधिकार मिलेगा। वो भी अपने हित दब जाते हैं क्योंकि जब इन भर के नेताओं के ऊपर कोई संकट आता है, जब समाज जागरूक होने के कारण समाज इनके साथ नहीं खड़ा हो पाता। जब समाज नहीं खड़ा होता, जो सबसे बड़ी ताकत प्रजातंत्र होती है, समाज का काम नहीं करते, समाज क्यों उनके साथ खड़ा होगा बताइए। नहीं, वही कह रहे हैं कि समाज जागरूक नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी का आप हाल देख रहे हैं, समाज के साथ नहीं खड़ी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर राष्ट्रीय पार्टी को, बहुजनों की जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बोलते हैं, उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं। इतनी बड़ी रैलियां होती है कि एक नीला झंडा नहीं दिखाई देता उनका, तो आज सिमट गए एक पर वो। नहीं, तो वही कह रहे हैं कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, आज सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि समाज को अपने नेता के प्रति नेता पैदा नहीं करेगा तब तक इसका हल नहीं है। इस वजह से जरूरत है कि सब संगठित हो जाएं और उसका उपयोग करें। आज उपयोग भी नहीं करते अपनी ताकत का, जागरूक न होने के कारण। 90 लोग हैं, सरकार उसकी बननी चाहिए, लेकिन 90 लोग बट जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, धर्म और धर्मांतर को भटका दिया जाता है, धर्म का लवाद आ जाता है, मनवाद का लवाद आ जाता है, तो वहाँ बट जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को कितना अपमान हुआ जी, उनके साथ क्या क्या दुर्दशाएं नहीं दुनिया जानती है, लेकिन बाबा साहब कभी विचलित नहीं हुए, बाबा साहब को कभी गुस्सा नहीं आया। बाबा साहब जानते कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो अपने लक्ष्य की ओर वो संघर्ष करते रहे, जिसका नतीजा आज ये है कि उनका दिया हुआ संविधान हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, वही हमारा जीवन, वही हमारा भविष्य है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के समाज को संगठित होने की ज़रूरत है, ये बहुत ही आवश्यक है। और जब तक संगठन में जागरूक नहीं होगा, धर्मांधता पे बढ़ता रहेगा, स्वार्थ में बढ़ता रहेगा, तो अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि हम लोग सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, जबकि हमें काशीराम जी की व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन पर ज़्यादा बल देना चाहिए? नहीं, वही आके सामाजिक परिवर्तन की बात किया था, बात सही है जी कि सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन करते करते इतना निकल जाएगा कि एक रास्ते में चलेंगे कि हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें चारों तरफ से संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमें सत्ता परिवर्तन की बात भी करनी है, हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी काम करना है, हमें दोनों काम करना है। 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 को निश्चित जो वर्तमान में देश की परिस्थितियाँ हैं, हमारे उन मूल्यों को जिन्हें हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान के साथ दिया था, भविष्य दिया था, उन्होंने वर्तमान की कुर्बानी दी थी, उनका दिया हुआ भविष्य आज खतरे में है। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है और ये सरकार जो है तानाशाही बन गई है। इसको प्रजातांत्रिक को मूल्य से कोई मतलब नहीं है, ये मनवाद को लाना चाहती है, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। जो सबसे बड़ी ताकत गरीब की है, वोट की ताकत, जिसके कारण बड़े से बड़े आज वो राजा महाराजा देखे जिनके कभी परेशानी नहीं पड़ती थी, आज वो राजा महाराजा उसी वोट के कारण, संविधान के कारण गरीब के द्वार पे खड़ा होकर के कहते हम भीख मांगने आए हैं। तो ये जो अधिकार माने सबसे बड़ा औजार मिला है गरीब को, इस अधिकार को, इस व्यवस्था को ये सरकार ख़त्म करना चाहती है। और ये चाहती जैसे पुराने ज़माने में था कि अंग्रेज़ थे, उसी तरह इस देश में पूंजीपति मालिक हो जाए और इस देश के 90% मेहनत करने वाले लोग गुलाम बन जाएं, उनको केवल रोटी दिखे, उनका स्वाभिमान और सम्मान वो भूल जाएं और हराम खाने के आदी हो जाएं और हम अपना उल्लू सीधा करें। तो इसमें सरकार लगी हुई है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। कुछ निश्चित रूप से मैं राजमणि पटेल राज्यसभा का सांसद हूँ। मैं रीवा जिले मध्य प्रदेश से हूँ। ओबीसी मध्य प्रदेश का संगठन चलाता हूँ और ओबीसी की बात दमदारी से राज्यसभा में उठाता हूँ। जो भी मुद्दे आते हैं उसको उठाता हूँ और संगठन के माध्यम से जितना हमारा प्रयास है हम भी करते हैं कि समाज जागृत हो, संगठित हो, इसको हक अधिकार मिले, इसका स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित रहे। तो पटेल साहब, आपको क्या लगता है जैसे कि ओबीसी समाज अब धीरे धीरे संविधान की बातें करने लगा है, डॉक्टर अम्बेडकर की बातें करने लगा है, यही ओबीसी समाज था जो मंडल के विरोध में खड़ा था एक समय? नहीं, वही न कह रहे हैं कि जागरूकता होने के कारण
जब ये आया था, कमीशन बना था, तो हमारे कुर्मी समाज की बात मैं कह रहा हूँ, ये भी पिछड़े में है। लेकिन जब कहते थे कि पिछड़े में हो, तो कहते नहीं, मैं पिछड़े में नहीं हूँ, हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। हाँ, जब हमने कहा कि नहीं, ये अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, मिलती कि नहीं चाहिए, कहीं ना हो तो चाहिए, तो हम कहना अगर वो चाहिए तो फिर पिछड़ा वर्ग बनना होगा। तो ये तो जब जागरूकता नहीं होती तो इस जो भटका दिया जाता है धर्मांधता में, वही लोग सोचने लगते हैं। जागरूकता ही कई परिणाम है, वो आएगी, सब समझेंगे। क्या मंत्र है कि समाज को वही कह रहे, समाज को संगठित होना चाहिए, और समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, युवा हैं, जिनकी जितनी हैसियत है, उस हैसियत के आधार पर समाज को संगठित करना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए, समाज के बीच में संवाद करना चाहिए, तभी समाज संगठित होगा, उसका हक अधिकार मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।